मैं तो अपना मस्त चल रही थी सब्जी लेके, फिर मेरे रूममेट ने चिल्लाया आ करके उसको चिल्लाया, तो मैंने सोचा देखा क्या हुआ, तो तब तक देखा साइड से 3 लड़के लोग जा रहे हैं। पीछे से एक बाइक वाला लड़का आया और उसने जो मुझे सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा चिल आउट, ज़्यादा नॉर्मल कैजुअल होने वाला है। अब सभी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को थोड़ा बोर नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अभी तो बिल्कुल भी कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है। मेकअप कर करके आप सभी से बात करूँ तो इट विल बी मच फन। ये अपने मेकअप पाउच के साथ यहाँ पे रेडी हूँ। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाला था, टेल मी योर डीपेस्ट सीक्रेट। तो मैं बस वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस लूँगी, बहुत कम क्वेश्चंस लेके लिए, प्लस स्टोरी टाइम होने वाला है। मेरे लाइफ में बहुत सारे, मेरे लाइफ में क्या सबके लाइफ में बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज़ होते हैं, तो वैसे ही मेरे लाइफ में भी कुछ स्टोरीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टोरी टाइम सबसे लास्ट में रखूँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन अ वेरी सीरियस टॉपिक विच इज़ अ पीरियड प्रॉब्लम। सो पीरियड प्रॉब्लम जैसे कि 1 आउट ऑफ 5 वुमेन इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पीरियड्स प्रॉब्लम बोलने से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इरेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स का डिले होना, या फिर हमें क्रैम्प आना, PMS होना, या फिर ओवर ब्लीडिंग होना, या फिर यूरिन इन्फेक्शन होना, या PCOD होना। ये सब एक लेडीज़ के हार्मोन में इनबैलेंस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू हैव ए रेगुलर पीरियड्स, क्योंकि अगर हमारे रेगुलर पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल डिजीज़ होना, हमारे हार्मोन्स में इनबैलेंस होना, वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना, या फिर फेशियल हेयर और डिप्रेशन होना, एंजाइटी, या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो जितने भी पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नामिया अनर्थवा। सो सी गाइस, आई पर्सनली बिलीव इन आयुर्वेदिक, बिकॉज आयुर्वेदिक में क्या होता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होता या फिर कोई हार्मफुल फर्टिलाइजर नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई एडिटिव्स नहीं होता जो हमें कुछ हमारे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट दिया जाए। ये नामिया अनर्थवा ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, तो ऑब्वियसली 100% नेचुरल है। ये नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो स्टेरॉइड्स, और इस सिरप्स में है एलोवेरा, कुल्ता, पेपली, करंजा। अगर आप इस सिरप्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी लोग पीरियड्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसे 1 मंथ तक प्लीज़ ट्राई करके देखिए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। This could be good for me. Lately I was feeling like I have a girlfriend now, but I still love and miss my ex who cheated on me. Applying this aloe vera gel. तो ब्रो, आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहे हो। जिसने तुम्हें डिच किया है उसको तुम क्यों ही मिस कर रहे हो? तुम पागल हो गए क्या प्यार में? इसको बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड। एलोवेरा जेल अच्छे से कंज्यूम हो गया। तो मॉइस्चराइज़र एज ऑलवेज मैं निविया का यूज़ करती हूँ। स्किन इज़ ऑयली, बट ये जो मेरा फोरहेड है वो बहुत ड्राई है। तो मैं कहती है हाँ, तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ जो अपना एक्स को मिस कर रहा है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका एक्स भी अब आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन हो गया है। क्योंकि यू आर नॉट ए ट्री, आप कोई पेड़ नहीं हो जो एक ही जगह खड़े हो रहे हो, आप इंसान हो, आपके पास पैर है, आपके पास दिमाग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक व्लॉग आपके साथ बनाना है। थैंक यू सो मच। मुझे भी आज तक मैंने किसी के साथ कोलैब नहीं किया। इसको शाउट आउट भी देना चाहती हूँ। इस चैनल का नाम है razshah.official। माई एक्स एंड आई स्टिल डू वीडियो कॉल एंड माई प्रेजेंट बॉयफ्रेंड डोंट नो। मेरा सब क्वेश्चन एक्स के बारे में क्यों है मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता लोग रिलेशन में आके जब वो एक बार उसका एक्स बन जाता है तो वापस से क्यों चाहते हैं। मुझे सबसे गंदा यही लगता है। अगर वो तुम्हारा एक्स है तो अब वो एक्स मतलब वो पास्ट है तुम्हारा, बट अगर तुम्हारे पास प्रेजेंटली अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर तुम रिलेशन में हो तो फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप जो भी तुम्हारा एक्स वैक्स है उसको तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो और साथ में खुद का भी टाइम वेस्ट करो, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाता। मैं अभी तो पूरा लव गुरु बन गई। कोई अभी सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे सिंगल्स लोग हैं, आप उस पर चांस मार सकते हो। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ लोगों का दिल मत तोड़ो।
लोगों का टाइम वेस्ट मत करो। मेरा बेस हो गया है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेकअप करके आप सभी से बात करना। मेरे साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैं कभी भूल नहीं पाती। न्यूड लिपस्टिक जो मैं अपना आईज में भी लगाना पसंद करूँगी। ये मैंने किसी को नहीं बताया ये स्टोरी। आई गेस मैंने ये अपना मम्मी को बताया है, बहन को पता है। जाती हूँ मेरे कॉलेज लाइफ में इंसिडेंट्स हुआ था जो मैं कभी भूल भी नहीं पाती हूँ। तो ये स्पेशली गर्ल्स के साथ बहुत होता है। नॉट ऑल द बॉयज़, मैं सब बॉयज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ। सम ऑफ द बॉयज़ दे थिंक कि लड़की लोग एक प्रॉपर्टी है, जब मन चाहे छू के चले जाएंगे, जब मन चाहे मार के चले जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, मैं तब सेकेंड ईयर में थी शायद। हाँ, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो जिस एरिया में मेरा कॉलेज था वो फील्ड के बीच में था। तो वो थोड़ा सा पिंडू एरिया था, विलेज एरिया। तो खेत तो टाउन में नहीं हो सकता, थोड़ा बैकवर्ड एरिया में खेत होगा। और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं उसके साथ केक लेने गई थी। तब विंटर का टाइम था, तो आप सभी को पता है 6-7 बजे तक तो रात हो जाती है। ऐसा पोर्शन था जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आती थी। पीछे से एक बाइक वाला लड़का आया और उसने जो मुझे बम पे मार के वो भागा। तब मुझे ऐसा लगा कि एक सेकंड के लिए लगा मेरे दोस्त ने मुझे मारा, ऐसे मजाक से मारा होगा मेरे बम पे। तो मुझे लगा नहीं, मेरे दोस्त तो इधर है और हाथ तो इधर से लगा मुझे। तो लोग होते ना बम में मार के भाग जाते हैं, पर नहीं, वो लड़का बम में मार के ऐसे देख रहा था मुझे। तो मैंने उसे देखा, मन कर रहा था जो वो केक जो मैंने पकड़ा उसके मुंह पे फेंकूं, बट क्या कर सकती थी, वो केक मेरा भी नहीं था। पर जितना भी मुझे इस दुनिया में मुझे गाली आता था, मैंने सब गाली इतना ज़ोर से बोला कि वो डर गया मेरे गाली सुन के। उसने ऐसा बाइक को स्पीड में भगाया, एक सेकंड में वो इतना दूर चला गया। बिलीव नहीं करोगे, साइड में एक लड़का वो इंसिडेंट्स को देख रहा था। अगर वो चाहता तो वो लड़का को कुछ बोलता या फिर कुछ रोकता, पर उसने तो इग्नोर ही मार दिया। रूम पे आई, सबसे पहले मैंने केक रखा, फिर मैंने रूम के अंदर बंद होके मैं इतना ज़ोर से रो रही थी। क्योंकि ये देखो, ये सब हम टीवी में या फिर क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते कि ऐसा होता है लड़कियों के साथ, पर खुद के साथ जब कभी फेस नहीं होता है। जब खुद के साथ फेस होता है तब पता चलता है कि भाई कितना गंदा चीज़ है ये। पता नहीं मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी या फिर क्या हो गया था, मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था और मैं बस अपने आप से पूछ रही थी कि मैं लड़की क्यों हूँ, मैं क्यों लड़का नहीं हूँ। उस दिन मैंने उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी क्योंकि वो अंधेरा सा जगह था, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से याद है। ही वॉज यंग, ओके, वो यंग लड़का था। ऐसे कोई नहीं था कि कोई अंकल ने मुझे मार के चला गया है। वो नियर अबाउट 25 से 30 एज का है। 2-3 महीने हो गए इस बात को। फिर फ्रेंड्स से भी पूछ लेना, मुझे बहुत गंदा लगता था इसके बाद से रात को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं खुद सेफ्टी फील नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था जो भी आएगा मार के चला जाएगा, अपना बाप का प्रॉपर्टी समझ के। इंट्रोवर्ट होने लगी मैं। रात को स्पेशली मैं जो भी काम था शाम को जल्दी से ख़त्म करके घर आ जाती थी। फिर इसके बाद 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, मेरी एक्स रूममेट थी और वो सीनियर थी मेरी। तो फिर हम दोनों जिम जाते थे। मोस्टली जिम सुबह जाते थे क्योंकि हमें पता था हमारा एरिया अच्छा नहीं है, तो हम सुबह जिम जाते थे। समवेयर हम लोग शाम को कभी चले जाते थे। जिम जाके आ रहे थे और तब ज़्यादा रात भी नहीं हो रहा था, तो हम कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए रुक गए थे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि साइड से कोई 3 लड़का है, वो भी यंग 3 लड़का साइड से हमें देख रहा है। पर फिर हमने उसको इग्नोर मारते हुए हम अपना खुशी सब्जी कलेक्ट करके हम घर की तरफ जा रहे थे। उसी रोड में जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ, वही रोड पे, क्योंकि वो रोड ऐसा एक रोड था जहाँ पे लाइट नहीं होती थी। मैं तो अपना मस्त चल रही थी सब्जी लेके, फिर मेरे रूममेट ने चिल्लाया आ करके उसे चिल्लाया। तो मैंने उसे देखा क्या हुआ, तो तब तक देखा साइड से 3 लड़के लोग जा रहे हैं। इस बार भी उन लड़कों ने सेम हरकत की जो मेरे साथ की थी। लड़के लोग जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे हमें देख रहे हैं ऐसे करके। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या था, ज़्यादा रात नहीं था, शाम के टाइम था। तो मेरी दोस्त थी जो मेरी रूममेट थी, तो उन लोगों ने ना उस तीनों लड़का का शक्ल देखी। मुझे ना लोगों की शक्ल इतना जल्दी याद नहीं होता और वहाँ पे सबकी शक्ल सेम ही थी, तो मुझे याद नहीं रहा। बट मेरी रूममेट थी उसको शक्ल तीनों की याद थी, ठीक है। कोई भी लड़का हमें से टच करता, हमारे कोई भी बॉडी पार्ट पे टच करता, हमें ऐसे फील आता है कि यार इसको धोना है, इसको मतलब बहुत गंदा फील आता है, वो जो मैं बोल नहीं सकती। और ये लोग बस मन चाहे गार्डन में घूमने आते थे। जैसे गार्डन में हम जाते हैं, कोई फूल सुंदर लगता है, हम फूल तोड़ के आ जाते हैं, वैसे हमारे साथ ये लोग बिहेव करते थे। तो मुझे उस दिन बहुत दुखी लगा कि यार ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ। अब मेरे रूममेट के साथ भी सेम सिचुएशन हुआ, बट मैं बहुत होपलेस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी अपने दोस्त के लिए। वो बोलती थी मेरे को, वो बोल रही थी मुझे उस टाइम पे, नहीं मुझे वो लड़का का शक्ल याद है, अगर सामने खड़ा करोगे मुझे दिख जाए, पता चल जाएगा। आई वाज लाइक
ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लस पॉइंट ये है, तो मेरी रूममेट थी, उसके ना जिम में काफ़ी सारे दोस्त थे, ठीक है, दोस्त थे या फिर उसका ट्रेनर हो गया कि उसको ट्रेन करता था जिम में। उसने उसी समय उसको कॉल किया, उस अपने ट्रेनर को कॉल किया या फिर अपने दोस्त को कॉल किया उसने। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ है रात को, और मुझे अच्छे से याद है उन लोग की शक्ल। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब हम जिम जाने लगे तो मैंने देखा मेरी रूममेट बोल रही कि अचानक वो तीनों लड़के आ गए बाहर, चल चल चल। एंड आई वाज लाइक, हैं वो तीनों लड़के बाहर आए जिम के? दी आप कंफर्म तो हो ना कि वही है? मैं उसको बोलती हूँ आप कंफर्म तो हो ना वही है, बाद में पता चला हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैं तो अपना मेकअप करना भूल गई। पहले मैं ये लगा लेती हूँ, मेरा आईलाइनर कुछ इस तरह लगा है। रूममेट बोलने लगी चल अचानक वो तीनों लड़का बाहर है, चल बात करते हैं। तो मैं तो मस्त अपना एक्सरसाइज कर रही थी, पर भी मुझे लगा कि नहीं चलो अगर बुला ही रहे हैं तो जाके देख लेते हैं। बाहर गई देखने की कौन है वो लड़का। तो मैंने देखा वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे, एक लड़का नहीं आया था। फिर दी इमीडिएटली वो लड़कों को देख के चिल्लाने लगे कि तुम लोग के घर में तुम लोग के घर में भाई बहन नहीं है, तुम्हारे घर में ऐसे क्यों करते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो। और वो दोनों लड़का चौड़ा में बोलते तूने देखा हम थे वो, हमने तुम्हें मारा। तो आई वाज लाइक हाँ, ये लड़का भी इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा। तो मैं चुप कहीं ना कहीं साइड में बैठ के देख रही थी, क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं थी कि वो लोग हैं नहीं, और मैं बेफालतू में किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहती थी। जो वो चिल्ला रही थी तो आगे पीछे बहुत सारे वो जो होते हैं ना ऑडियंस, जहाँ लड़ाई होती है तो थोड़ा मसाला डालने आ जाता है या फिर उस लड़ाई को देखने में मज़ा आता है। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी वहाँ पे। मैंने बस इतना बोला कि तुम वो लड़के तो नहीं जो कल हम सब्जी ले रहे थे, तो तुमने हमें देखा? तो उसने बोला नहीं हमने तुम्हें कुछ नहीं देखा, हमें तो कुछ हमें तो कुछ याद नहीं है। तो मैं साइड हो गई, ओके ये वो नहीं है। तो मैं साइड हो गई और मैं ऐसे दी को बोलने वाली थी कि दी चिल, वो लोग नहीं है, शायद हम मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि हम इतना भी लकी नहीं है कि जो लड़का ने हमें मारा वो अगले दिन ही हमारा सामने खड़ा हो गया। तो एक लड़का ने, जो बाइक चलाने वाला लड़का ने क्या बोला, तू मुझे दी को बोला कि तू मुझे क्यों बोल रहा है, मैंने थोड़ी ना मारा, इसने मारा, इससे बोल। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। तो मैंने बोला तू था वो बाइक चलाने वाला? बोलता हाँ मैं बाइक चला रहा था, पर मैंने नहीं मारा, इसने मारा, इससे बोलो। एंड आई वाज लाइक पैन। तब मुझे ऐसा गुस्सा आया, और इतना भीड़ हो गई थी जिम के बाहर। उस समय अंकल लोग बाहर बैठ खड़े थे, जितने भी आसपास दुकान के जो कस्टमर्स थे, जो भी शॉपकीपर्स थे, ऐसा भीड़ हो गया। हम दोनों छोटे, हमारी हाइट छोटी छोटी थी, मेरे रूममेट के, हम दोनों छोटे छोटे लड़के, आगे आगे लंबा लंबा 2 लड़का, और पूरा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था कि मुझे क्यों बोल रहे, इसने मारा था, इसे बोलो, मैं तो बस चला रहा था। उसके बाद जो मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला दी एक सेकेंड, अब मुझे बोलने दो, क्योंकि मुझे अपना भरास भी था जो एक लड़का ने मुझे मारा। और जो हमारे आसपास की क्राउड थे, दे वाज लाइक क्या हो रहा है इधर, क्यों चिल्ला रही है ये लड़की। हाँ, तो मैं ऐसे हो गई थी, रुक अंकल आप सभी को मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था जो हम इस लड़के से लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला बाइक तुमने चलाई थी? तो बोलता हाँ बाइक मैंने चलाई थी। तो मैंने बोला बाइक मतलब बाइक तूने स्लो की थी ताकि वो लड़का मार पाए हमें, है ना? तो वो बोलने लगा पर मैंने तो नहीं मारा ना, जिस लड़का ने मेरे रूममेट को मारा था वो तो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था, पतला सा था, ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मैंने बोला तूने मारा, और कुछ भी नहीं बोला। काफ़ी ना भीड़ भाड़, सबकी आवाज़ आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, और मेरी रूममेट कंटिन्यूसली चिल्लाते जा रही थी। तो एंड आई वाज लाइक भाई रुको ज़रा, इन अंकलों को भी बताया जाए, बड़ा चिल से हमें हमारा वो देख रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, शो को तो क्लियर कर दे कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं, हम क्या हुआ, क्योंकि दे आर ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। क्राउडेड भी कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रहा है, और हम अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे थे, और वो लड़का दोनों लंबे लंबे चौड़े में हो करके बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, उस ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, उस पतले से लड़के को ग्रैब किया, सामने लेके आए, और मैंने वैसे ही मारा जो वो हमें मारता था। मैंने उसके बम पे दे तमाचा, डिश, इतना ज़ोर से उसके बम पे मारा कि सब चुप हो गए। एंड आई वाज लाइक तूने ऐसे ही मारा था ना हमें, अब मार, हम सामने हैं, मार के दिखा। मेरे अंदर पता नहीं कौन सा बाहुबली का ताकत आ गया कि मैंने उस लड़के को वैसे ही मारा जैसे वो हमें मारता है, लाइक जैसे हमारे साथ ट्रीट हुआ, जैसे वो बैठ जो हमारे बम बोब्स कहीं में मार के जाते हैं, वैसे ही मैंने उसको मारा, और लोगों को बताया कि ये लोग हमें ऐसे मारते हैं, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो सब क्राउडेड चुप हो गए वहाँ के, पता चल गया कि अच्छा इन लड़कों ने ऐसा हरकत किया है, तभी ये लड़कियाँ चिल्ला रही है। वहाँ पे एक अंकल ने मुझे देखा होगा, तो वो अंकल मुझे आके बोलने लगे
सही किया बेटा, सही किया तुमने, ऐसे ऐसे ही करना। एंड मुझे जो रिलीफ मिली उसके बाद, आई वॉज लाइक बस मैं यही तो चाहती थी। उसके बाद मैं वेकेशन पे घर पे गई और मैंने ये सब सिचुएशन अपना मम्मी को बताया। एंड माई मम्मी वॉज लाइक क्यों, तूने क्यों मारा? क्योंकि मेरी मम्मी डर गई थी कि दिस इज़ नॉट योर प्लेस, वहाँ जाके हीरोपंती मत दिखाओ, हम नहीं हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ हो गया, अगर तुमने उस लड़के को सबके सामने इंसल्ट किया, बाद में वो लड़का तुम्हारे पास आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तब तुम क्या करोगे? तब मैं भी थोड़ा डर गई कि हाँ, हीरोपंती तो दिखा लेते हैं, बाद में कुछ और भी हो सकता है, उससे भी बुरा। तो उसके बाद से भाई मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया। मम्मी ने मुझे इतना डांटा, मम्मी ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से तू ऐसे नहीं करेगी, ये तू जिम नहीं जाएगी, मुझे प्रॉमिस कर। और मैंने उस समय मम्मी को प्रॉमिस किया कि ठीक है मम्मी, मैं जिम नहीं जाऊंगी, मैं रात को जल्दी घर आ जाऊंगी। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई ये कहानी सुन के। उसको लगा कि ऑब्वियसली सब मम्मी तो डर जाते, चाहे हम कितना भी हीरोपंती करें, मम्मी लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ उससे भी बुरा कुछ और हो सकता है। तो मैंने मम्मी को पूरा प्रॉमिस करके आई कि मैं जिम नहीं जाऊंगी, मैं रात को जल्दी घर आ जाऊंगी। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से मैं जिम ही नहीं गई कभी। तो उसके बाद से वो लड़के दिखे नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, इसलिए मैं इधर हूँ। नॉर्मल मेकअप है जो मैं करके जाती हूँ बाहर। आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, आप मुझे शेयर कर सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरीज़ को रिएक्ट करूँगी अगर लोगों ने रिस्पॉन्स किया। बस आज का लुक बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।